हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज़ कश्मीर न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाजरीन, आज आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं। और अब ये कहा जा रहा है कि तालिबान का जिस तरह चैप्टर्स हैं, टीटीपी है और चैप्टर्स हैं, इसी तरह अब तहरीक तालिबान कश्मीरिस्तान का क़याम हो चुका है। और ये तहरीक तालिबान कश्मीरिस्तान जो है, ये एक्सटेंशन है या कह लें कि ये इवॉल्व हुई है जांबाज फोर्स में से, जो कि गाजी शहजाद की कायम करदा एक ऑर्गेनाइजेशन थी। अब जाहिर है, अफवाहों और हकीकत के बीच में खोज लगाते हुए असल हकीकत तक पहुंचना, असल खबर तक पहुंचना, ये एक सहाफ़ी का मिशन होता है। और एक सहाफ़ी के लिए ये काफ़ी कठिन काम होता है अगर उसके पास प्रॉपर ज़राए ना हो और प्रॉपर राब्ते ना हो। इसके बावजूद हमने कोशिश की है कि आप तक ये खबर पहुंचाई जाए कि इस वक्त 90 दिन के बाद पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मुसल्लह जदोजहद का आगाज एक दफ़ा फिर होने जाने की खबरें हैं, इतला है। और ऐसा लगता है कि अब तहरीक तालिबान कश्मीरिस्तान के नाम से जिहादी ग्रुप जो है वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में POJK की सरकार के खिलाफ बगावत का ऐलान करेगी और मुसल्लह जदोजहद का रास्ता इख्तियार करेगी। अब मैं पहले तो आपको बता दूं कि ये क्या हो रहा है, कौन लोग हैं। उसके बाद मैं आपको उनका चार्टर ऑफ डिमांड जो है, 7 उसमें लफ्ज़ हैं, 7 उसके डिमांड्स हैं, वो भी आपके सामने पेश करूंगा। ये एक वीडियो मैसेज के ज़रिए ये डिमांड जो है POJK गवर्नमेंट को दी गई हैं। और वीडियो मैसेज में खानजादा बलोच नाम के एक खूबरू बारिश नौजवान हैं जिन्होंने ये पैगाम वीडियो पर रिकॉर्ड किया है। मैं आपको वो वीडियो ज़रूर दिखाता, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता इसलिए कि उसमें बैकग्राउंड में म्यूज़िक है। और अगर वो म्यूज़िक जो है उसके साथ मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो वो फिर यूट्यूब के जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं उससे मुतसादम हो जाती है। इसलिए मैं ये गुजारिश करूँगा तहरीक तालिबान कश्मीरिस्तान वालों से भी कि आइंदा अगर वीडियो उन्होंने मैसेज जारी करना है तो उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक होने की वजह से वो टेलीविजन चैनल वाले भी नहीं चला सकते और हम यूट्यूब वाले भी नहीं चला सकते। वरना मैं यकीन जाने आपको जांबाज बलोच का पूरा मैसेज जो है, यहाँ पे 11 मिनट का उनका मैसेज है, वो पूरा मैसेज यहाँ पे आपके साथ शेयर करता। अब हम थोड़ा सा माजी में अगर जाएं तो हरकतुल इंसार नामी तंजीम के कमांडर होते थे इलियास। बाद में फिर अलकायदा में ये लोग शामिल हुए। उसके बाद फिर 313 बदरी ब्रिगेड कायम हुआ। तो वजीरिस्तान में इलियास जो है ये एक ड्रोन हमले में मारे गए, तो उनका चैप्टर वहाँ ख़त्म हो गया। लेकिन उनके बड़े करीबी ताल्लुकात थे तालिबान के साथ, लिहाजा वो कनेक्शन जो है फिर ट्रांसफ़र हो गया एक खिताब नामी शख्स को। मतलब ये कहा जाता है। खिताब कौन था? खिताब गाइड था बॉर्डर पे, यानी LOC पे वो गाइड था। और वो बेसिकली उसका काम था लोगों को बॉर्डर के आर पार कराना, इंडिया में बंदे लेके जाना और इंडियन जम्मू कश्मीर में और वहाँ से बंदे लेके आना, ये उसका काम था। तो ऐसे एक वाक़ये में जो है 2004-05 में ये इंडियन फोर्सेस ने इसको अटैक किया, इसका पूरा ग्रुप मारा गया, लेकिन ये खिताब बच गया। और फिर खिताब जो है वो जैसे तैसे करके काबुल पहुंच गया और फिर वो काबुल में ही मुकीम बताया जाता है। अब ये जो है खिताब, इसके मुल्ला बरादर के साथ जो है बड़े करीबी ताल्लुकात है। मुल्ला बरादर वही हैं जिनको 2010 में पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था और 2018 में अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने इनको रिहा किया। और फिर मुल्ला बरादर ने दोहा में जो मुज़ाकरात हुए और जो अमेरिका की फ़ौजों ने जो वहाँ से अफ़गानिस्तान छोड़ा, तो वो मुआहदा भी मुल्ला बरादर की क़यादत में जो वफ़द था उसने किया। तो मुल्ला बरादर जो है ये अफ़गान वॉर में भी शामिल रहे हैं, एंटी अमेरिकन वॉर में भी शामिल रहे हैं। और फिर जब अमेरिका ने हमला किया था 9/11 के बाद, तो ये सारे जो है आ गए थे कोयटा, और वहाँ पे कोयटा की पार्लियामेंट बनाई थी इन्होंने अपनी, जिसको कोयटा शूरा कहते थे। और उस कोयटा शूरा में फिर ये उसके हेड भी बने। ये अब जो कहा जा रहा है कि शहजाद गाजी शहजाद
कश्मीर से निकल के जेल से फरार हुए, फिर इंडिया से खबर आई थी एक ग्रुप की कि जी वो हमारे पास पहुंच गए हैं। अब ये खबर आ रही है कि वो काबुल में हैं और मुल्ला ब्रादर जो है वो उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं और उनके साथ जो है खानजादा बलोच भी हैं और पूरा ग्रुप है वहाँ पे शहजाद गाजी शहजाद का, जो अब गालबन तहरीक तालिबान कश्मीरिस्तान के नाम से सामने आए हैं। अब मैं आपको उनके मुतालबात पढ़ के सुनाता हूँ। पहला उनका मुतालबा ये है कि बेस कैंप, अच्छा वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को जो मजमूई लड़ाई है कश्मीर जम्मू कश्मीर की, उसका बेस कैंप कहते हैं। और वो ये तसव्वुर करते हैं कि गालबन उनके आबा-ओ-अजदाद ने ये इलाका आज़ाद करवाया था हिंदुस्तान से या डोगरों से, ताकि पूरी रियासत को आज़ाद किया जाए। तो पहली तो बात यह है कि यहीं से इनका जो नैरेटिव है वो गलत हो जाता है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर को आज़ाद नहीं करवाया गया। आज़ाद कश्मीर पे तो पाकिस्तान ने हमला किया था और उस पर कब्जा किया था 22 अक्टूबर 1947 को। और ये हमला अंग्रेज़ों की मंशा पे किया गया था ताकि जम्मू कश्मीर की रियासत को काटा जाए, हिंदुस्तान का सोवियत रूस के साथ जो ज़मीनी रास्ता है उसको काटा जाए। इसी तरह बलूचिस्तान पे भी हमला करवाया गया 28 मार्च 1948 को, ताकि बोलान पास जो है वो भी पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाए और ये पूरी जो पाकिस्तान की गैर फितरी रियासत है ये अंग्रेज़ों की क्लाइंट स्टेट बने, सैटेलाइट स्टेट बने, जो वो बनी और आज तक वो वही काम कर रही है। तो पहले तो ये है कि ये कह रहे हैं बेस कैंप की हुकूमत को 90 दिन का टाइम देते हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर इस्लामी असूलों का निफाज अमल में लाया जाए, यानी शरिया जो है उसको नाफिज किया जाए सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में। दूसरा उनका जो मुतालबा है वो ये है कि जो स्कूलों की किताबें हैं, जो सिलेबस है या करिकुलम है, उसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है, उनकी लाइफ जो है उसको शामिल किया जाए। उनके जो जिस तरह वो ज़िंदगी गुजारते थे और उनकी ज़िंदगी के जो भी असूल थे बहरहाल वो उन्होंने वाज़े नहीं किए, लेकिन उन्होंने कहा उनकी सीरत जो है उसको शामिल किया जाए। तीसरा जो उनका मुतालबा है वो ये है कि ये कह रहे हैं कि हमारे 3 साल पहले इनको भी तो ज़ाहिर गिरफ्तार उस वक्त किया गया था, तो इनके 20 से 25 ऐसे लोग हैं जो गिरफ्तार हैं और 3 सालों से हैं। उनमें ऐसे लोग भी हैं जिनको गोलियां लगी थी तो उनको उस वक्त गिरफ्तार किया गया, वो ज़ख्मी हालत में जेलों में पड़े हैं। तो उन्होंने कहा है कि इनको 90 दिन के अंदर रिहा किया जाए। चौथा मुतालबा इनका ये है कि ये कहते हैं कि भाई आप जो ये बेस कैंप है इसका तो मकसद था कि अक़वाम आलम जो है उनसे बात करें, राय शुमारी करवाने की कोशिश करें। तो अगर आप ये एक फरीज़ा नहीं अंजाम दे सकते, आप प्लेबिसाइड के लिए पूरी दुनिया के मुल्कों को जो है वो बात उनसे नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान और इंडिया पे ये प्रेशर डालें, तो फिर आप असम्बलियाँ छोड़ के घरों को चले जाएं। पांचवा मुतालबा उनका है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है 90 दिन के अंदर अंदर मुजफ्फराबाद और गिलगित का ज़मीनी रास्ता जो है वो कायम किया जाए। 77 साल से ये रास्ता नहीं किया गया। वो कह रहे हैं कि ये ना हम आपस में तजारत कर सकते हैं ना मेल जोल कर सकते हैं, तो 90 दिन के अंदर जो है ये रास्ता बहाल किया जाए। छठा मुतालबा ये है कि वो कहते हैं 20 से 22 लाख नौजवान जो है वो बैरून मुल्क से ज़र मुबादला यानी रेमिटेंसेस भेजते हैं, जो पाकिस्तान के बैंक में जाता है और वो सारा फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठा रहा है। तो 90 दिन के अंदर आज़ाद कश्मीर बैंक जो है AJK बैंक, इसको इस काबिल बनाया जाए कि ये बैरून मुल्क से आने वाला ज़र मुबादला जो है इस हमारे जो POJK का बैंक है इसमें आए, ताकि हमें फॉरेन करेंसी मिले, हम उस फॉरेन करेंसी से जो है वो फ़ायदा उठा सके। और इसी तरह उनका सातवां मुतालबा है कि कश्मीर का 40% हिस्सा बैरून मुल्क रह रहा है। तो वो कह रहे हैं कि बेस हुकूमत को वार्निंग देते हैं कि 90 दिन के अंदर मीरपुर में एयरपोर्ट शुरू करें। तो ये 7 चार्टर ऑफ डिमांड हैं, 90 दिन में इन पे अमल ना हुआ तो उन्होंने कहा है बेस कैंप की हुकूमत के खिलाफ मुसल्ला जद्दोजहद का ऐलान करते हैं, आर्म स्ट्रगल का ऐलान करते हैं। इसके बाद हम गुरिल्ला जंग लड़ेंगे, इस घर को साफ करवा के यानी POJK में से ये सब कूड़ा करकट हटा के तो फिर कश्मीर जो है उसको आज़ाद करवाना मुश्किल काम नहीं है। उन्होंने कहा कि अब्बाओ अजदाद ने कुर्बानियां देकर आज़ाद करवाया था। वो मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि अब्बाओ अजदाद ने तो कोई आज़ाद नहीं करवाया, ये तो पाकिस्तान ने हमला करके अंग्रेज़ों की मंशा पर ये सारा काम किया है। तो वो कह रहे हैं आज हम डबल गुलामी में चले गए हैं।
यहाँ पे अब उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को धमकी लगाई है। इसमें अगर बेस कैंप की हुकूमत का साथ कोई भी इदारा यानी इंस्टीट्यूशन देता है, यानी पाकिस्तान आर्मी, तो हम इससे भी लड़ेंगे। अगर इस जंग में पाकिस्तान या भारत इंटरफेयर करता है, मदाखलत करता है, तो जंग का दायरा हम उन तक भी बढ़ाएंगे। आखिर में दिलचस्प बात यह है कि कॉम्युनिस्ट शायर जो थे पाकिस्तान के, फैज़ अहमद फैज़, उनका शेर उन्होंने पढ़ के सुनाया कि जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। तो ये अब सूरत हाल डेवलप हो रही है कि अब तालिबान जो है वो टीटीपी केपीके के बाद अब वो पीओजेके में भी तालिबान बन रहे हैं, बल्कि बन चुके हैं तहरीक तालिबान कश्मीरिस्तान के नाम से। ख्याल ये किया जा रहा है कि ये सब काबुल में हैं, मुला बरादर की निगरानी में हैं। अब आप खुद सोच लें कि अगर ये काबुल में हैं तो अफगानिस्तान से ये पीओजेके या गिलगित बल्तिस्तान में इनका दाखिल होना कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, कि पीके से भी दाखिल हो सकते हैं। लेकिन ये जो डिमांड्स कर रहे हैं ये पॉपुलर डिमांड्स हैं। एयरपोर्ट की डिमांड पॉपुलर है, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का ज़मीनी रास्ता कायम किया जाए, ये भी पॉपुलर डिमांड है। फिर जो है वो जिस तरह ये कह रहे हैं कि ये असम्बली के लोग अगर कश्मीर का मसला दुनिया में नहीं उठा सकते तो चले जाएं, ये भी एक पॉपुलर डिमांड है पीओजेके की। क्योंकि पीओजेके की जो असम्बली है उसके जो मेंबरान हैं वो सवाए बेनिफिट्स लेने के, तनख्वाहें लेने के, मराहत लेने के, वो कुछ करते ही नहीं है। ये भी बात जो है वो एक पॉपुलर डिमांड है कि जो फॉरेन रेमिटेंसेस आती हैं वो एजेके के बैंक में आनी चाहिए और उससे फ़ायदा एजेके को होना चाहिए, पीओजेके के को फ़ायदा होना चाहिए। तो ये जो डिमांड्स वो कर रहे हैं इनमें पॉपुलर डिमांड्स हैं ये, और बीच में साथ उन्होंने अपना वो तड़का लगाया है कि जी शरिया नाफिज करें और इस्लामी उसूलों के तहत नाफिज करें, लेकिन ये वाज़े नहीं किया कि कौन से फ़िक़े का इस्लाम, कौन से सेक्ट का इस्लाम नाफिज किया जाए। वो वाला इस्लाम जो ईरान में है, या वो वाला इस्लाम जो अफगानिस्तान में है, या वो वाला इस्लाम जो ज़िया उल हक ने नाफिज किया था। मतलब ये एक ग्रे एरिया है। तो लेकिन ये डेवलपमेंट हो रही है और ये इस डेवलपमेंट को संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि पीओजेके के बहुत सारे नौजवान 13-14 मई 2024 में जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक थी उसमें बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज हुए। लेकिन उस पोलिटिसाइजेशन को आज़ादी का रास्ता चूँकि नहीं मिला, जो मैं बार बार चीखता रहा कि इसको डायरेक्शन दें आज़ादी की, इसको डायरेक्शन दें आज़ादी की, वो जो है शौकत नवाज मीर या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है उनके बोर्ड नहीं दे सका, वो रहनुमाई नहीं दे सका। तो फिर वो नौजवान जो फ्रस्ट्रेट हुआ है इस चीज़ से या कौम परस्तों से फ्रस्ट्रेट हुआ है, वो अब बड़ी तादाद में तहरीक तालिबान कश्मीरिस्तान का रुख कर सकता है। बहरहाल रेडियो मालिया देखने का बहुत शुक्रिया। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।